नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सोशल मीडिया पर अभद्र धार्मिक टिप्पणी करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गढ़ थाना अंतर्गत जमीनी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, महिलाएं बुजुर्ग रही शामिल। तिलक समारोह में जा रहे जीजा साले को स्कॉर्पियो सवार ने ठोका और फिर शुरू हुआ हेलमेट चेकिंग अभियान। भरी गर्मी में दिन दहाड़े शराब पिए मिले वाहन चालक। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सोशल मीडिया पर अभद्र धार्मिक टिप्पणी करने वाले युवक जीशान के खिलाफ युवा मोर्चा ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि दिनांक 26 मई 2023 को सोशल मीडिया में धार्मिक भावनाएं आहत किए जाने संबंधी कमेंट जो कि इंस्टाग्राम में किया गया था, संबंधित खबरें चल रही थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक रीवा श्री विवेक सिंह के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना सिविल लाइन रीवा में अपराध क्रमांक 296/23 धारा 153A 295A भारतीय दंड संहिता का प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया तथा नाबालिग अपचारी बालक को चिन्हित कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है तथा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। रीवा पुलिस द्वारा सोशल मीडिया की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी रीवा जिला वासियों से अपील है कि धार्मिक उन्माद फैलाने वाले पोस्ट को न तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर करें और न ही कॉमेंट करें। इस तरह का कृत्य करते पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी और आसपास कोई व्यक्ति यदि इस तरह कॉमेंट या पोस्ट करता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम रीवा के मोबाइल नंबर 7049122399 पर दें। सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म में किसी जिसान नामक व्यक्ति ने हमारे आराध्य भगवान राम के विषय में अमर्यादित टिप्पणी, उनको गाली देने का काम रीवा का निवासी एक जिसान नामक लड़के ने किया है, जो कि अत्यंत निंदनीय है और असहनीय कृत्य है, जिसके विरोध में आज युवा मोर्चा के हम सभी कार्यकर्ता युवा मोर्चा मंडल के और हम इस जिसान नामक व्यक्ति जो कि अराजक तत्व है समाज के अंदर, यह हमारे शहर की जो वातावरण है उस शांति प्रिय वातावरण को और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का ये जो काम कर रहा है, इसके विरोध में हम सब यहाँ पर कार्यकर्ता उपस्थित होकर थाना प्रभारी जी से हमारी अभी मुलाकात होगी और हम तत्काल FIR की मांग करते हैं और यदि FIR कायम करने में जरा सी भी देरी की गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं आप? हम लोग तत्काल FIR की मांग कर रहे हैं और FIR हो के तत्काल गिरफ्तारी हो, ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति ना हो और यह अत्यंत निंदनीय कृत्य है और इससे संपूर्ण एक आवेदन अभी प्राप्त हुआ है जिसमें आराध्य श्री राम के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी, अमर्यादित भाषा का, असंयमित और अशालीन भाषा का प्रयोग किया गया है। निश्चित तौर पे आपत्तिजनक है, इसमें संज्ञान लिया गया है। अभी FIR दर्ज करके जिस व्यक्ति ने भी इस तरह से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया है उसमें कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, उस व्यक्ति की तलाश की जाएगी और उसके ऊपर बहुत जल्द शीघ्र गिरफ्तारी करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तिलक समारोह में जा रहे जीजा साले का स्कॉर्पियो द्वारा ठोकर लगने से दुखद निधन हो गया। लोर थाना के अंतर्गत तमरी मोड़ के पास बोलेरो क्रमांक MP 17 CA 3999 जो तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक चलाने के कारण मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की जान ले ली, जो कि अरुण कुमार साहू पिता सुरेश कुमार साहू उम्र 28 वर्ष निवासी उचेहरा थाना लौर, रामजस साहू पिता रामानंद साहू निवासी डीही थाना गोविंदगढ़ चौकी शिवपुरवा उम्र 28 वर्ष अरुण कुमार साहू की बहन का तिलक लेकर जा रहे थे। टीकर थाना गोविंदगढ़ रीवा जो कि निज निवास उचेहरा से 4 किलोमीटर निकले थे। सामने से आ रही स्कॉर्पियो जो तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक चालन कर रहा था और नशे की हालत में था, आमने सामने जोरदार टक्कर से भिड़ंत हुई। परिजन व ग्रामीणों की मदद से संजय गांधी लाया गया और डॉक्टर ने प्रथम दृष्टया में ही मृत घोषित कर दिया। राजकरण साहू है। ये घटना हुई है तो खत्म हो गया, क्या मामला क्या था, कहाँ जा रहे हैं? ये हम लोग ये जो खत्म हुए हैं अरुण कुमार साहू और रामजस साहू। ये अरुण कुमार साहू जो है मेरा भतीजा है और वो मेरे पौना है, उनको साले जीजा थे, सगे थे और हम अपने शुभ स्थान ग्राम उचेहरा से जा रहे थे तिलक लेके। उन अरुण कुमार साहू के बहन का तिलक था तो हम लोग जा रहे थे, तो घर से निकले हैं 3 किलो 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट होगा, तभी वहीं पर स्कॉर्पियो वालों ने रॉन्ग साइड में आके टक्कर मार दिया और कुछ लोग वहाँ के लोग बोल रहे थे कि स्पीड में बहुत है स्कॉर्पियो,
और उसकी वजह से इनका ये हालत हुआ। एक आदमी और था, 3 आदमी थे। एक आदमी और था, उसका नाम अमित गुप्ता है, जो कि अरुण कुमार साहू का दोस्त है। वो खैरा का है। खैरा पास में ही गांव है मेरा, 1.5 किलोमीटर। वो खैरा का सड़क है। वो गंभीर हालत में, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है और यहाँ लगा है। कितने बजे की घटना है? ये 7:30-8 बजे के बीच की घटना है। स्कॉर्पियो वाहन पकड़ गया? स्कॉर्पियो अभी नहीं पकड़ा गया है। नंबर और वीडियो हमें वहाँ के स्थानीय लोगों ने शेयर किया है, कुछ लोगों ने, और ये वीडियो भी शेयर किया मुझे। मेरे पास फ़ोटो भी है और गाड़ी का नंबर भी मुझे उन लोगों ने भेजा था जी। गाड़ी नंबर है MP 17 CA 3999 3999। रीवा में फिर शुरू हुआ हेलमेट अभियान। पुलिस ने की 1 सैकड़ा वाहनों की चालानी कार्यवाही। रीवा में एक बार फिर वाहनों की चेकिंग युद्ध स्तर पर शुरू की गई है, जिसमें नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के साथ साथ बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के ऊपर चालानी कार्यवाही की गई। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर अभी रात में कार्यवाही की जाती थी, लेकिन शादी बारात का मौसम होने के चलते दिन में भी लोग शराब पीकर वाहन चलाते हैं, जिसके चलते यातायात पुलिस ने अब दिन में औचक चेकिंग अभियान चलाया है। की जा रही कार्यवाही के संबंध में DSP मनोज शर्मा ने बताया कि ये कार्यवाही अब निरंतर जारी रहेगी। हेलमेट की, बिना नंबर की, नंबर प्लेट वाली, दरमियानी टाइम में अभी शराब के लड़के भी शराब पिए हुए पकड़े गए हैं। 2 लोग पकड़े गए हैं जो शराब पी के गाड़ी चला रहे थे। अभी तक तो रात में हम लोग कार्रवाई करते थे, लेकिन बाई चांस दिन में पिए हुए मिल गए हैं। शादियों का सीज़न है, लोग दिन में पिए फिर रहे हैं, तो उनकी भी चालानी कार्रवाई हुई है। करीबन 70-72 गाड़ियों के चालान अभी हो चुके हैं जो बिना हेलमेट के पकड़े गए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, उन्हीं के पालन में ये लगातार चलने वाली कार्रवाई है। आज समय बदल के दोपहर में हम लोगों ने कार्रवाई लगा रखी है, अन्यथा रेगुलर चलती है ये कार्रवाई। आज थोड़ी ज़्यादा युद्ध स्तर पर कार्रवाई है। गढ़ थाना अंतर्गत ग्राम टिकुरी 32 में निजी आराजी मेड़ पर बनी अवैधानिक सड़क को भूमि स्वामी द्वारा आज क्षतिग्रस्त मेड़ को पुनः मेड़ स्वरूप दिया जा रहा था। तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने धावा बोल दिया और दोनों पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ है। घटना के बारे में बताया गया है कि टिकुरी 32 स्थित तालाब ओम प्रकाश सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह की आराजी है, जो बाहर नौकरी करते थे। इसी दौरान ग्रामीणों द्वारा उनकी निजी पट्टी की आराजी, जो खेत की मेड़ थी, उसमें अवैधानिक तरीके से सड़क बना दी गई, जिसे आज भूमि स्वामी और उसके सहयोगियों द्वारा अवैधानिक रूप से बनाई गई मेड़ पर सड़क को पुनः मेड़ का स्वरूप दिया जा रहा था। तभी अचानक गाँव के साकेत परिवार और कुशवाहा परिवार ने मौके पर पहुंचकर इसका विरोध किया और देखते ही देखते दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 30 टिकुरी में आकर चक्का जाम कर दिया, जहां भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर जाम को खुलवाया। इस घटना को लेकर भूमि स्वामी पक्ष के लोगों का कहना है कि ग्राम पंचायत के सरपंच महेश अम्बेडकर द्वारा जमीन हड़पने की नीयत से यह सब कराया जा रहा है और वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित करा दी गई है, जबकि दूसरे पक्ष ग्राम पंचायत के सरपंच महेश अम्बेडकर का कहना है कि उनके द्वारा सड़क नहीं बनवाई गई है। गाँव वालों का और कुछ ये जो जमीन के मालिक लोग हैं, ठाकुर लोग हैं, इनका विवाद चल रहा था रास्ते को लेकर के। कोई मेड़ काट दी गई, फिर उसमें जो है उन लोगों ने कहा कि हमारी ज़बरदस्ती मेड़ काट दी गई। इस बात को लेकर विवाद चल रहा था। आज अभी जब सुबह ये मालूम हुआ कि वो लोग वहाँ पर मेड़ बनाने का काम कर रहे हैं, और फिर इन लोगों ने, ये लोग भी गांव वालों ने कुछ जो भी वहाँ पहुँचे होंगे, तो कुछ विवाद की स्थिति वहाँ निर्मित हुई है, कुछ मारपीट भी हुई है। फिर ये सरपंच के उसमें कुछ लोग यहाँ पर चक्का जाम करने का प्रयास किए, तो हम लोगों को यहाँ आना पड़ा। चक्का जाम हम लोगों ने इनके सरपंच से बात करके अभी अलग हटवा दिया है, और वहाँ पर हम लोगों ने स्थिति को देखा है। करेंगे। और जैसा कि राजस्व रिकॉर्ड में किसके नाम भूमि विवादित भूमि है? पटवारी बताएंगे। पटवारी कौन है यहाँ के? है यहाँ पटवारी कोई? ये जहाँ विवाद की, आपका नाम क्या है? आप यहाँ पटवारी हैं टिकुरी 32 में। जो ये विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, क्या कारण क्या है? जमीन किसके नाम है? लाठी दे रहे हैं, लाठी दे रहे हैं। आज रास्ता नहीं, लाठी उनके मौजिल लड़का प्रदीप सिंह ने बोला था कि ये अपना के नाम का है? राम सलोने कुशवाहा। कहाँ के निवासी यहाँ? टिकुरी 32 थाना गढ़। आज ही कैसन विवाद हुआ है? ये हम रास्ता के लिए मना करने गए कि हम लोग का हम रास्ता है तो न खनिए, तो हमको पत्थर से मारे, लाठी से मारे, यहाँ पे तो गिर गए। इसके बाद तलवार से मारे तो मेरा सर फट गया।
कई लोग घायल हैं अपना परिचय? घायल हम लोग हैं 15-20 आदमी हैं। नाम जानी थे? नाम आधा जन का जानी था, आधा जन का नहीं जानी। जेकर जानी थी उनकर बताएं। प्रेमलाल कुशवाहा और राकेश कुशवाहा, राम सलोना कुशवाहा और से बड़की कुशवाहा और राजेंद्र कुशवाहा, कुशवाहा, प्रेमलाल कुशवाहा, रामनरेश कुशवाहा, रामकली कुशवाहा, रामकली कुशवाहा। ये सब कुशवाहा परिवार घायल हुए हैं। कुशवाहा जी के बस्ती है। बंदोबस्त के आम रास्ता है नक्शे। और जब लल्लू साहब उनके पिताजी जो ये आज कर रहे हैं, उनके पिताजी 40 साल सरपंच रह चुके हैं यहाँ के। मनगामा से गगे हुआ है, यहाँ का वो सरपंच भी रह चुके हैं। ये रैयत लोग आए हैं और आज तक रास्ता नहीं दी गई है। बोले थे हमारे हिस्से में ये लोग हैं, हमारे हिस्से में। शासकीय विधि महाविद्यालय रीवा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, वर्तमान स्थिति, चुनौतियां एवं संभावना है, इस विषय पर आधारित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन शासकीय विधि महाविद्यालय लाडली पथ झिरिया में किया गया। इस दौरान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, डॉक्टर योग नारायण मिश्र, डॉक्टर रविंद्र तिवारी, श्री अजय सिंह एवं प्राचार्य डॉक्टर योगेंद्र तिवारी उपस्थित रहे। हमारे देश में विकास की अपार संभावनाएं हैं। यदि संविधान के अनुरूप लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना और में सरकारों ने जिम्मेदारी से काम कर दिया, तो कोई कारण नहीं है कि इतनी संसाधन होने के बाद हमारा देश किसी मामले में पीछे रहे। उसी से संबंधित जो संगोष्ठी आज विधि महाविद्यालय में आयोजित हुई है, उसमें उन सभी पहलुओं पर बारीकी से चर्चा होगी कि इसका उद्देश्य, इसकी स्थापना के मार्ग में बाधाएं, चुनौतियां, वर्तमान स्थिति। तो मैं मानता हूं कि ये संगोष्ठी बहुत ही सार्थक है। बच्चों को शुरू में ही घुट्टी की तरह यदि इस प्रकार की चुनौतियां और संभावनाओं के बारे में जागृत कर दिया जाए, तो जब ये आगे काम करेंगे तो उन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो देश आगे बढ़ सकता है। नया संविधान बनाने की भी आवश्यकता है क्या? संविधान तो हमारा अपने आप में ये इतना परिपक्व है, आवश्यकता अनुसार कभी कभी संशोधनों की जरूरत पड़ती है तो संशोधन होते हैं। The organizer for choosing such a vital topic for this national seminar. जो टॉपिक मुझे बताया गया कि मुझे हिंदी में ज़्यादा कन्वर्सेशन करना है, क्योंकि वो हम भारतीयों की एक पहचान है और हम उस पहचान को कैसे इस सेमिनार के माध्यम से आप तक पहुंचा पाए। इस सेमिनार का अगर आप विषय देखते हैं, वह है भारतीय संविधान। नईगढ़ी में बनने वाला माइक्रो इरिगेशन प्रेशर टैंक निर्धारित समय से 7 साल पीछे चल रहा है। ऊंचाई क्षेत्रों में स्थित ग्रामों में परंपरागत सिंचाई पद्धति से नहर खोदकर खेतों की सिंचाई सफल न होते हुए देखकर सरकार ने नए जमाने की उन्नत तकनीकों का प्रयोग करना लाजमी समझा, जिसका नतीजा ये हुआ कि रीवा जिले में फेज 1 के तहत 855 करोड़ की लागत से नईगढ़ी माइक्रो इरिगेशन परियोजना लाई गई। इस परियोजना का कार्य वर्ष 2017-18 में पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन जैसा कि हमेशा ही होता आया है कि शासन की कोई योजना कभी भी निर्धारित समय में पूर्ण नहीं हो पाती। यहाँ पर नईगढ़ी माइक्रो इरिगेशन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जो कार्य वर्ष 2018 में पूर्ण किया जाना था, उसमें कंपनी का लिक्विडेशन बताकर जाकर नए सिरे से टेंडर हुआ और नया लक्ष्य 2021-22 के लिए निर्धारित हुआ। लेकिन हाल ये है कि जेपी कंपनी द्वारा पीबीटी टैंक बनाए जाने तक का कार्य 2023 तक भी पूर्ण नहीं किया जा सका। ये जो चीज है, ये तो तोड़ा हुआ है, ये जो क्रैक हो रहे हैं, यहाँ भी हुए क्रैक, इसको रिपेयर किया है। मान का रिपेयर टाइप बिना काम नहीं हुआ, अभी रिपेयर शुरू हो गया। इसको पाइप को क्या बोलते हैं? क्रैक हो गया, नहीं होना चाहिए नहीं। हाँ, ये पाइप को क्या बोलते हैं? ये पाइप है सप्लाई के लिए, जैसे पानी टैंक में जो आ गया ना। हाँ, जैसे टैंक में यहाँ पे पानी आया ऊपर, क्या हुआ, टैंक में जो पानी है टैंक से आ गया, फिर ये इन तीनों पंप से इसमें आएगा। 4 है ना, ये 1 2 3 4 5 से टैंक का पानी भटकल से इसमें आएगा, इसमें प्रेशर से, और प्रेशर से फिर ये बटेगा, 2 हिस्से में इधर जाएगा। अच्छा, ये जो बड़े बड़े टैंक लगे हुए हैं, जैस इंजीनियरिंग लिमिटेड इंदौर इंडिया, ये हम
जिला खो खो संघ द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिला खो खो संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को पिछले 3 साल से लगातार आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में संभाग भर के बालक बालिकाएं भाग लेने आते हैं। इस दौरान आयोजकों द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम संबंधित जानकारियां दी गई। ये खो खो संघ रीवा द्वारा जो है तो ये खेल का आयोजन किया जा रहा है और ये पिछले कई वर्षों से जो है तो इस खेल का आयोजन हो रहा है और जिसमें संभाग भर से जो खो खो के खिलाड़ी हैं, इंटरेस्टेड खिलाड़ी, वो सब यहाँ उपस्थित होते हैं और एक बड़े स्केल पर इसका आयोजन किया जाता है खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन और उनके कैरियर को ध्यान में रखते हुए। तो इस वर्ष भी हम लोगों ने 4 जून से 6 जून के बीच में इसका आयोजन विश्वविद्यालय स्टेडियम पे अभी सुनिश्चित किया है, परंतु अभी हम लोगों की डिमांड और लोगों की पहुंच पर ये खेल पहुंच सके, उसके लिए अभी कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम का जो अपना बाहर का लॉन है उसके लिए भी बात कर रहे हैं और यदि वो लॉन की बात हो जाती है तो हम चाहेंगे कि इस खेल का आयोजन यहाँ पर हो। पहले तो सबसे पहले आप सभी का, मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे छोटे से अनुरोध पे आप यहाँ आए। ये सर रीवा जिला खो खो एसोसिएशन द्वारा रीवा खो खो प्रीमियर लीग का आयोजन भी आज तीसरा सोपान है। इस साल इसका तीसरा वर्ष है, हम लगातार कर रहे हैं और ये लीग कराते हैं हम लोग। इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स के खिलाड़ी शामिल होते हैं, जिसको जिला खो खो एसोसिएशन और हमारे जो टीम ऑनर्स हैं, जो हमने रीवा के कुछ विशिष्ट लोग जैसे आदरणीय भगवान दास ज्वेलर सिरमौर चौराहा, सतगुरु आपका टेडर्स प्लाईवुड्स और कृष्णम प्लाईवुड्स, आपका सिंगरौली टावर मल्होत्रा जी, BBS मेमोरियल स्कूल से हमारे सत्तोज सिंह भुल्लन जी, आदर्श मेमोरियल से शुभांशु प्यासी जी, हमारे MLCT ग्रुप के डायरेक्टर आदरणीय पंकज त्रिपाठी जी और इसी तरह से हमारे टीम ऑनर जितने भी हैं, हमारे हृदयम स्पोर्ट्स से हमारे हृदयम स्पोर्ट्स के डायरेक्टर आदरणीय दिनेश असनानी जी और द वंडर्स पब्लिक स्कूल के हमारे कुलदीप मिश्रा जी। इसी तरह हमारे बहुत सारे टीम ऑनर, हमारे जिला खो खो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आदरणीय BN त्रिपाठी जी, उनके मार्गदर्शन में, और हमारे जो रीवा के सबसे पहले खो खो के हमारे यूनिवर्सिटी प्लेयर और नेशनल प्लेयर आदरणीय संजय पांडे जी, भाई साहब LIC में हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उनके मार्गदर्शन में यह आयोजन हम कर रहे हैं। बड़े भाई साहब हमारे बीच में रवि पांडे जी बैठे हैं, जो चुरहट नवोदय विद्यालय में व्यायाम शिक्षक हैं, उनका हमेशा मार्गदर्शन मिला है। इस आयोजन के माध्यम से खिलाड़ियों को हम तैयार करते हैं, जो साल भर हम तैयारी करते हैं, फिर मध्य प्रदेश के चुनिंदा ज़िलों में जा के उनका चयन करते हैं। फिर वो चयन के माध्यम से हम एक लीग कराते हैं, जिसमें खिलाड़ियों को हम लोग किट, ट्रैक सूट, नगद प्राइज़, आने जाने का किराया सभी कुछ उपलब्ध कराते हैं। बस मैं आप लोगों से विशेष अनुरोध करता हूं कि हमारा ऐसा ही कब से और कहां? ये खेल 4 तारीख से 6 जून तक, 4 जून से 6 जून तक विश्वविद्यालय स्टेडियम में कराया जा रहा है, जो कि एक बेहतरीन लीग टूर्नामेंट रहेगा। शाम को 5 बजे से लेके रात को 9 बजे तक ये लीग के मुकाबले चलेंगे और ये पूरा मैट में मैचेस होंगे, जो आप इंटरनेशनल लेवल पे जो व्यवस्थाएं देख। कंपोजिट मदिरा दुकानों में लगातार रेट से अधिक बिक्री व सर्किल आबकारी निरीक्षक अभिषेक त्रिपाठी द्वारा लापरवाही बरतने पर रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सस्पेंड किया है। कलेक्टर ने कहा कि कंपोजिट मदिरा की दुकानों में लगातार देखा जा रहा था कि रेट लिस्ट लगी नहीं पाई जा रही और आबकारी सर्किल निरीक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। MSP और MRP के बीच के रेट में मदिरा का जो विक्रय होना चाहिए उससे अधिक रेट में विक्रय हो रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही 2-3 दिन में कंपोजिट मदिरा दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें आबकारी निरीक्षक की लापरवाही सामने आई। उन्होंने बताया कि शराब दुकान के बाहर रेट लिस्ट एक नियत स्थान पर लगी होनी चाहिए, जिससे क्रय करने वाले व्यक्ति को साफ तौर पर दिख सके। आपको बता दें कि रीवा शहर में लगातार अवैध शराब की बिक्री व नियत कीमत से अधिक रेट पर मदिरा का विक्रय हो रहा था। आबकारी निरीक्षकों की मिलीभगत से शराब ठेकेदारों द्वारा शराब की लगातार पैकारी की जा रही थी, जिसकी जानकारी मिलते ही सक्षम अधिकारियों ने शराब दुकानों का निरीक्षण किया व लापरवाही पाए जाने पर कार्यवाही की गई। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि आबकारी अधिकारियों व ठेकेदारों द्वारा लापरवाही बरती गई तो उनके ऊपर सख्त कार्यवाही की जाएगी। आइए सुनते हैं कलेक्टर प्रतिभा पाल ने क्या कुछ कहा।
आबकारी विभाग में लगातार विषय देखा गया है कि जितनी भी अपनी कॉम्पोजिट मदिरा दुकानें हैं उनमें रेट लिस्ट लगी हुई नहीं पाई जा रही है और रेट से अधिक जो एमएसपी और एमआरपी के बीच के रेट के जो इन लोगों को विक्रय करना है उससे अधिक की बिक्री हो रही थी। इस प्रकरण को लेकर के 2-3 जगह जांच की गई और जांच में पाया गया कि आबकारी निरीक्षक भी अपने दायित्वों का भली प्रकार से पालन नहीं कर रहे हैं। आबकारी निरीक्षक का ये दायित्व है कि अपने सर्कल के एरिया में वो लगातार भ्रमण करें, रेट लिस्ट भली प्रकार से लगी हुई हो सभी दुकानों में और ऐसे स्थान पे लगी हुई है जहाँ पर जनमानस उसको देख सके जो भी उसको क्रय करने आ रहा है। तो इसी लापरवाही के कारण आबकारी निरीक्षक को सस्पेंड किया गया है। रतहरा की एक दुकान का प्रकरण था। आगे भी ऐसे कोई भी प्रकरण जहां आबकारी के केसेस में ऐसी लापरवाहियां की जा रही हैं या इस प्रकार से ठेकेदार लगातार अवैध शराब या अन्य कोई ऐसा प्रकरण आता है उस पर और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। 12वीं के रिजल्ट से रीवा को काफी उपलब्धियां मिली हैं। इसी कड़ी में एक नाम है गौरव त्रिपाठी का, जिन्होंने 12वीं की परीक्षा में 95% लाकर रीवा शहर को गौरवान्वित किया है। आपको बता दें कि प्रदेश में उनका 7वां स्थान रहा है। अपनी इस सफलता का श्रेय गौरव ने अपने पिता डॉक्टर नारायण दत्त त्रिपाठी, माता डॉक्टर गीता दत्त त्रिपाठी और बहन इंजीनियर गरिमा त्रिपाठी को दिया है। मेरा नाम गौरव त्रिपाठी है और मैं उर्मिला आदर्श विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल बाढ़ सागर रीवा का स्टूडेंट हूँ। मैंने एमपी बोर्ड क्लास 12th में 95.8% के साथ ऑल ओवर मेरिट लिस्ट में 7th रैंक सिक्योर की है। इस उपलब्धि के पीछे मेरे पिता डॉक्टर नारायण दत्त त्रिपाठी, माता श्री डॉक्टर गीता त्रिपाठी और मेरी बहन इंजीनियर गरिमा त्रिपाठी का बहुत बड़ा योगदान था। साथ ही साथ स्कूल से प्राचार्य प्रमोद शुक्ला सर का बहुत बड़ा योगदान था इस सफलता के पीछे और उसके साथ साथ पूरे स्टाफ जो मेरे स्कूल के थे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। और मैंने इस क्लास 12th एमपी बोर्ड की प्रिपरेशन स्कूल से की थी पहला, और दूसरा मैंने ऑनलाइन कोचिंग से की थी। फिजिक्स वाला कोचिंग से मैंने की थी, एनसीईआरटी वाला जो कि फिजिक्स वाला का एक सब्सिडियरी प्लेटफॉर्म है अलग पांडे सर का। मैंने अपनी प्रिपरेशन ऑनलाइन ही की थी, मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं की थी। और आगे आने वाले मैं अपने दोस्तों को भी यही कहना चाहूँगा कि आप टाइम टू टाइम टारगेट अपना सेट करें, उस चीज़ों को रिवाइज़ करते रहें, क्योंकि चीज़ें भूलती हैं, चाहे मैं हूँ या आप हों, तो उसको रिवाइज़ करते रहें। हमेशा छोटे छोटे टारगेट्स प्लान करें, उसको अचीव करें और साथ ही साथ थोड़ा फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान दें। आगे मैं नीट की प्रिपरेशन करूँगा और MBBS कंप्लीट करने के बाद एक डॉक्टर बनकर सोशल वर्कर। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।